जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। खड़े हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुनना और कबूल कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जो बहनें आई है, जो आने वाली है, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके लहू से कवर करना पिता परमेश्वर, और हमें प्रार्थना योग्य बनाना। मुझसे, मेरे परिवार से जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध हुए पिता परमेश्वर, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे प्रार्थना योग्य बना। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस कलीसिया को आपने बढ़ाया करके धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया के सभी भाई बहनों को, उनके परिवार को आपने सुरक्षित रखा करके धन्यवाद करती हूँ। हर एक को रोजी रोटी दी करके धन्यवाद। हम सबको अपने चंगाई दी करके धन्यवाद। हर एक बुरी आत्मा से, बुरी आदत से हमें छुटकारा दिया करके धन्यवाद करते हैं। मुझे और मेरे परिवार को अपने अपने राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आने वाले समय को और इस कलीसिया को मैं आपके हाथ यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद। भजन संहिता 23 देखते हैं, 1 से 6 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा मढ़ रहा है। निश्चय भलाई, करुणा और जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। क्योंकि आराधना में आते हैं। जय मसीह। कैसे हैं सब लोग? सब आनंदित है प्रभु में। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हम सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आपकी यहाँ पर उपस्थिति है प्रभु। हम सबको प्रभु आपके वचन में बनाए रखना प्रभु। इस दिन को मैं प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की क्षमा करके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करके प्रार्थना के बनाना प्रभु। जितने भी यहाँ पे आए हैं, जो आने वाले हैं, सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दूसरे शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, इस दिन को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। आज का दिन प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया था प्रभु। उस दिन का 50वां दिन है प्रभु, पेंटेकोस्ट का दिन है प्रभु। आज के दिन में तूने हमें पवित्र आत्मा भेजा था, हमें सहायता करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें मदद करने के लिए प्रभु। इस दिन को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। हम सबके ज्ञान और बुद्धि को तेरे हाथ में देती हूँ। स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना, हमें सहायता करना, मदद करना, मार्गदर्शन करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता
तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। आप हमें मार्गदर्शन करो, आपके राह पे चलने के लिए हमें ताकत, सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान से करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। सब आनंदित है, हम स्तुति करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीह की आराधना, जीवनदाता की आराधना। मेरे मसीह की आराधना, जीवनदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पाप क्षमा की आराधना, शाप मुक्ति की आराधना। पाप क्षमा की आराधना, शाप मुक्ति की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आदर्श पानी की आराधना, छुटकारा पानी की आराधना। आदर्श पानी की आराधना, छुटकारा पानी की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना। आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम सब पर अपना राज कर पिता परमेश्वर, हमें अपने राज में बड़ा हाँ, कर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते इस समय के लिए पवित्र आत्मा हम पर आ, हो प्रभु। आपका अनुग्रह कर हम पर, हमें अपने राज्य में बड़ा हाँ, पिता परमेश्वर, अपने वचनों पर चला। हाँ, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु के नाम। आमीन। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। नीले आसमान के पार किसको किसको जाना है? वहाँ कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह। और हम कैसे मिलेंगे? आत्मा में। शरीर इतना बड़ा नहीं जा सकता है ना, इसलिए आत्मा में जाएंगे। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, आओ मुझी के गीत उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है।
रखोगे वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारा से हम सब आए, हमको सना के हम गीत गाए। रब्बा तुम नगर करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। रहमते उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रभु, इबादत करो मतलब उसकी इज्जत करो, उसको धन्यवाद दो, उसके गुणगान गाओ, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि वो जीवित है, वो स्वर्ग में है और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे प्रवेश। सच में प्रभु, तू ही एक खुदा है, तूने हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने जीवन का श्वास तूने हमें दिया है और हमें सिर्फ तुझे उसके लिए धन्यवाद ही कहना है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। पवित्र आत्मा पाओ के नए सामर्थ से हमें अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय
सब कुछ है, अब तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है, अब तेरे लिए जीऊंगा। सच में प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ है। तू ही शुरुआत है और तू ही अंत है। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हमें तेरे लिए जीने के लिए सिखा प्रभु। तू सचमुच हम तेरी राह से भटक जाते थे, तो तू हमें सिखा, तू हमें समझा। तेरी राह पे चलने के लिए तो हमें हमारा हाथ पकड़ कर चला। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ,
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपने हमें सहायता की, धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, इस सभा को तेरे हाथ में देते हैं। जो भी पाशरा जो वचन बताएंगे प्रभु, उसी वचन प्रभु आशीष करो। वचन हमें सुनने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोलना, अपने हृदय को खोलना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग, इंडिया, हाँ, प्रभु। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हाँ, सभी प्रभु। श्रीलंका, जो भी आजू बाजू के और सभी देशों को मैं आपके हाथ हाँ, में प्रभु। देती हूँ। देशों के सभी मंत्री और सभी को आपके हाथ में देती हूँ पिता हाँ, प्रभु। परमेश्वर। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दो, ताकि वो हमारे देश को, हमारे इस पूरे जगत को सही सलामत से संभाल के और अच्छा से चलाए, और सभी को रोटी मिले पिता परमेश्वर। और देश में जो भी हो रहा है पिता परमेश्वर, उससे आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। प्रभु। जो भी लड़ाइयाँ हो रही है उनको रोक दो पिता परमेश्वर, हाँ, सबको प्रभु। शांति दो हाँ, परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ हाँ, प्रभु यीशु। प्रभु। सभी को आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सभी सदस्य आपके राज्य में बढ़े, ऐसा हाँ, मैं प्रभु। आपसे मांगती हूँ पिता परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखना, उनको रोजी रोटी देना, हाँ, प्रभु। उनके परिवार के साथ आप रहना पिता। हाँ प्रभु। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हाँ, हूँ। आज प्रभु। अपनी हमारी सभा भरी है, अगली सभा भी ऐसे भरेगी, ऐसा आमीन। विश्वास करती हूँ। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हाँ, है पिता प्रभु। परमेश्वर, उनके परिवार भी यहाँ पर आए, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु। सभी भाई बहनों को चंगाई देना, उनको हाँ, ज्ञान प्रभु। और बुद्धि से भर देना, अपने वचनों को समझने की बुद्धि देना। हाँ प्रभु। नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। नई आत्मा से हमारा कलिशा भर गया करते रहना। धन्यवाद प्रभु। जो भी नई आत्मा हमारे कलिशा में आपने सोची होंगी, उन्हें जल्द से जल्द हाँ हमारे प्रभु। कलिशा में आए करके धन्यवाद प्रभु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, हाँ इन प्रभु। सबको आपने उनकी काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी प्रभु। करके धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानू, माला और हाँ अलका। प्रभु। पिता परमेश्वर, मुझे भी स्वास्थ्य की जरूरत है। हाँ प्रभु। हम सबको आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया, हाँ, चंगाई प्रभु। दी, हर एक धन्यवाद, बीमारी से प्रभु। छुटकारा दिया। हाँ, प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार हर एक बुराई के चंगुल से छुटकारा पाया करके, हाँ, हर एक धन्यवाद प्रभु। व्यसन से सब छुटकारा पाए करके धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गवाही वचन किसी के पास से लिखाइए। वचन वाला जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। मैं प्रभु जी को बहुत बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे पूरा हफ्ता पूरा साल संभाले रखा और यहाँ पे लाके खड़ा किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हमारी विनती है, बहुत बड़ा विनती है कि हमारी जो माला दीदी है, जो बहुत तकलीफ हो रही है और ये है, तो मैं पूरे मन से और पूरा विश्वास से ये प्रभु जी को बोलती हूँ कि उनका जो भी अंदर है वो तुरंत ठीक कर दे, अच्छा कर दे। और हमारे जो क्या नाम है,
जो पंजाबी जो बॉस है, वो लास्ट संडे भी मैंने बोला था कि जो कैंसर है, हाँ, वो उनका नेपाली भी, लड़के आए थे उस टाइम हाँ, पे। उनका भी बॉस को रोज मतलब वो उनको फिजियोथेरेपी जो होता है उनको भी शक्ति दे और अच्छा से उनको भी ठीक कर दे। और जितने भी यहाँ बहनें हैं सुबह शाम जो भी आते हैं यहाँ पे हर संडे, उनके पूरे परिवार में खुशी दे और हमारे भी परिवार में खुशी दे और सभी को नौकरी दे। और हमारा बेटा जो है उनका 2 हफ्ते के बाद वो एग्ज़ाम आने वाला है, मगर वो फुटबॉल में बहुत ही इंटरेस्ट लेता है, मगर उसके साथ साथ क्या बोलते हैं पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी वो पढ़ने की तरफ ध्यान देगा। प्रभु जी उनको गाइड करेगा कि वो अच्छा से पढ़े और अच्छा से एग्ज़ाम दे, क्योंकि पूरा साल का है, अभी ये फाइनल एग्ज़ाम है। रोज़ मैं बोलती हूँ मगर वो आई विल डू बोलता है। तो बस प्रभु जी को मैं यही बोलती हूँ कि उसको ज्ञान बुद्धि से भर दे और जब भी एग्ज़ाम दे वो नहीं करे, वो प्रभु जी साथ में रहे और उनको गाइड करते रहे ताकि मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट लाए और आगे बढ़े। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। आपको कुछ बोलना Can है? you go and say thank you God in your heart? नहीं, हम उधर से सुनना है। हार्ट वाला तो ये सुनेंगे, हम कहाँ से सुनेंगे? हमारा हार्ट भी तो सुनना चाहिए। Good. Say thank you God. Go Raja. Must be say no. Okay. How do you start? How to start? जय मसीह। Yeah, Jai Masi Sabko. हाँ, जय मसीह। English. इंग्लिश में बोलो। I just want to thank the God for giving us a beautiful day. I am happy to see that everyone is blessed, and I just want to thank God for keeping us healthy, giving us the wisdom, and just keeping us happy and safe. And yes, that's all I would like to thank God for. Thank you. Amen. अभी जी हिंदी में सुना हिंदी बोली को हिंदी में इंग्लिश में और इंग्लिश में बोल क्या है? असल में मेरा आने पे हिंदी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। सब ब्रदर जाता है ना। जय मसीह सभी को। जय मसीह। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। क्योंकि जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे भी नहीं। तो मैं प्रभु में झुकना चाहती हूँ, तभी मैं बढ़ूँगी। सब लोगों ने गवाही भी सुनी, विनती भी सुनी, वचन भी सुना। अभी हम अर्पण में जाएंगे, दादा दशमेश में जाएंगे और एक गाना भी लेंगे। हम गाना गाएंगे। हम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पे किया बलिदान, सूली पे किया बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
कौन देता है? यीशु नाम, शांति कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। फिर भी हम निराश हैं। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु। जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तेरे आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है। इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या कहता है ये वचन? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन हालेलुया। 119 का 105 वचन। हाँ, और आगे की सब हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम में उनका स्वागत करते हैं। कहाँ गया वो? रिमोट अभी साइड पे पास। इसके लिए मैं नहीं बोलती हूँ, ताकि आप लोग इसको रिपीट करना है। इसको लिखना जरूरी है, लिख दूंगा ताकि सब बोले। इन लोगों को, इन लोग बोल रहे थे, फिर आप बंद हो गए। सबको बोलना चाहिए, अच्छा होता है वो। प्रभु का वचन जब भी मुंह से बोलोगे तो आपको ही फायदा होगा उसका। इसलिए बोलना जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए बोलने का मौका, नहीं हमेशा बोलते रहो। तो वचन के लिए तैयार हो सब? हाँ, सब सब 1 2 3 4 5 लोग सिर्फ सुना नहीं, मैं भी सब रेडी है। तो 4 5 है तो मैं 4 5 को लेकर चला जाता हूँ अलग से। ठीक है भैया, तो आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। आज हम बात करेंगे पेंटिकॉस्ट के बारे में। क्या मतलब है इसका, क्या हमारी ज़िंदगी में इसका महत्व है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो आज मैं बोलूँगा इसको 57 डेज हो गए हैं। 57 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 57 दिन हो गए हैं। 57 दिन किस चीज़ को हो गए हैं? प्रभु यीशु को कैलोरी क्रॉस पे चढ़ाया गया। प्रभु यीशु ने जब यरूशलेम में आए थे, यरूशलेम में, हाँ, जब यरूशलेम में अंदर आए थे तो गधे पे आए थे, किसी हाथी पे नहीं, किसी घोड़े पे नहीं, गधे पे आए थे। और वहाँ के जो लोग थे, जो लोगों ने उनका स्वागत किया, कैसे स्वागत किया? क्या बोल रहे थे उस समय वो लोग? होसाना, होसाना, होसाना। और परमेश्वर के जो नाम में जो आया है उसका धन्यवाद किया गया था। और सब लोग बोल रहे थे, सभी लोग थे वहाँ पर, सब जोर जोर से चीख के बोल रहे थे। ये हुआ था 57 डेज पहले आज से। हम और पास आते हैं 53 डेज पहले। तो क्या हुआ? 53 डेज जब हुए आज से 53 डेज पहले यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया था। उनको वो सिपाही आए थे, उनको पकड़ के ले गए थे और उनको उनके सामने ले गए थे। जो भी जज थे वहाँ पर उनके सामने ले गए थे, हाई प्रीस्ट के सामने ले गए थे। पिलातुस के। और उस समय पिलातुस सब सवेरे आया था, रात में नहीं। और उस समय जो लोग थे वहाँ पे उस समय होसाना नहीं चिल्ला रहे थे। वो क्या चिल्ला रहे थे? वही लोग थे, लेकिन आप बोलो होसाना होसाना चिल्ला के कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। ये था 53 डेज। उसके बाद 52 डेज दिन पहले उससे यीशु मसीह को सलीब पे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको उस दिन जो है कब्र में डाल दिया गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे सारे पाप लिए और उन्होंने हमें अपने रक्त से शुद्ध किया। उसके बाद उन्होंने बोला फिनिश, ख़त्म हो गया, जो मेरा कार्य था वो ख़त्म हो गया है। 50वें दिन यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए, कब्र में से निकले और पिता ने अपने बेटे को फिर से एक नया जीवन दिया, क्योंकि उनका वादा था कि उनको दोबारा जीवित करेंगे वो। तो हमारे लिए भी उनकी जो जीत है वो हमारे लिए भी जीत है, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु जो हमारी
आखिर नहीं, अंत नहीं कि मृत्यु हो गई खत्म हो गया बात खत्म। हमारे लिए वो मृत्यु अंत नहीं शुरुआत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, पर वचन कहता है कि जो हमारी इस समय की ज़िंदगी है वो तैयारी में है। हम सिर्फ वैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, उस टाइम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और हम जब मंजिल में पहुंचेंगे तो हमारी मंजिल क्या होगी? मृत्यु हमें मंजिल पे लेके जाएगी, और उसके बाद हमारे कुछ नहीं होने वाला। हमें ना आंसू आएंगे, ना हमें रोना होगा, ना हमें किसी दुख तकलीफ होगी, सब सिर्फ खुशहाली खुशहाली होगी। यूँ परमेश्वर के राज में होगी। आज से 10 दिन पहले क्या हुआ? परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ चले गए, और इस समय जो कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे वो विराजमान है, वो बैठे हुए हैं। राइट हैंड क्या होता है? दाहिना हाथ होता ना। बड़ी देर से मैं इसको ढूंढ रहा था, दाहिना बायां 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 बोलना, दाहिना बोलना क्या बोलना है। तो दाहिने हाथ पे वो परमेश्वर के बैठे हुए हैं, और उनका वचन था, जाने से पहले उन्होंने वचन दिया था। क्या दिया था? कि मैं तुम्हारे साथ अनंत काल जीवन तक हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज जो दिन है वो है 50वां दिन यीशु मसीह के पुनर्जीवन होने से, जीवित होने से। आज 50वां दिन, जिसको कि बोला जाता है पेंटिकॉस्ट का दिन है आज। पेंटिकॉस्ट एक तरह का त्यौहार है जो कि मनाया जाता है इज़राइल में, और बहुत खूब धूम से मनाया जाता है। और ये आज से नहीं, ये शुरू से मनाया जा रहा है, क्योंकि इसका एक हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे 4 त्यौहार खास हैं, तो और भी त्यौहार, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 त्यौहार की बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा उसके बारे में, इन 4 त्यौहारों के बारे में। और उससे पहले, इन 4 त्यौहार के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा, ठीक है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन मुबारक दिन के लिए, जब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तेरा वचन सुनने के लिए, तेरे गुणगान गाने के लिए, और तूने जो हमारे जीवन में किया है उसके बारे में खुदावन दूसरों को बताने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन हमारे साथ हो इस समय, ताकि हम जब तेरा वचन सुने उसको समझें खुदावन, और हमारे दिल में वो ग्रहण करें। खुदावन ऐसा कर कि हमें किसी भी तरीके से कोई भी हमें रुकावट ना हो, कोई हम सिर्फ आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आपके वचन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। खुदावन आज इस समय यहाँ खड़ा हूँ आपका वचन देने के लिए, मेरे मुँह से जो भी शब्द निकले वो आपकी तरफ से हों और आपके लोगों के लिए हों। इस समय खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जो फेस्टिवल होते हैं, मैं सिर्फ 4 फेस्टिवल लूँगा, उसमें एक अपना जो आज है पेंटिकॉस्ट वो भी है उसमें। तो पहला जो है वो है फसह का त्यौहार। फसह का त्यौहार होता है, जैसे मैंने बोला था आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। पहला आज का वचन जो है, जो आपने आज का वचन है वो प्रेरितों के काम में है। अब कोई पढ़ेगा इसको? जी। प्रेरितों के काम 2। जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे एक जगह एकत्रित थे। किसका, कौन सा दिन आया? पेंटेकुस्त। आज कौन सा दिन है? वही सेम। पेंटिकॉस्ट। मैं पेंटिकॉस्ट बोलूँगा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, मैंने क्या पेंटिकॉस्ट वो नहीं बोला जा रहा मुझे, तो पेंटिकॉस्ट बोलूँगा, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना क्या है वो, ठीक है? तो पेंटिकॉस्ट का दिन है आज, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को त्योहारों के बारे में बताऊँ। तो पहला जो त्यौहार आता है इसके बारे में बताना चाहूँगा, वो है, इसको बोलते हैं फसह का त्यौहार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट ऑफ पासओवर। अब इसकी कहानी है। कहानी क्या है? तो मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तुम जाओ, जाके मिस्र में जाओ, जाके इजराइलियों को छुड़वाओ वहाँ से। तो मूसा गया, वहाँ पे जाके उसने जो राजा थे, फेरो जो थे, उससे बोला। फेरो बहुत कड़क इंसान था, उसने बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे प्रलय आए, और कई प्रलय एक के बाद एक में किसी फोड़े हो रहे हैं, कभी पानी लाल हो जा रहा है, समुद्र का पानी पीने का पानी नहीं है, कभी मेढक आ रहे हैं, कभी वो क्या बोलते हैं टिड्डे आ रहे हैं, वहाँ पे फसल पूरी खराब हो जा रही है, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। 10 तरह के, हाँ 10। तो 9 तो हो गए, 9 हो गए। उसके बाद भी फेरो ने कहा कि हम नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रलय वो आया था,
इसको की बोलते हैं कि जब कि जो एंजल ऑफ डेथ जैसे बोलते हैं कि जो मौत का फरिश्ता जो है, मौत का फरिश्ता को परमेश्वर ने बोला कि मौत का फरिश्ता इजिप्ट के ऊपर से जाने को ज़्यादा देर तक ऊपर से जाएगा, लेकिन और वो जहाँ जाएगा वो उस घर में जो पहला बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा जो है, उसका पहला संतान जो है, उसको उसकी मौत हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जो पहला बच्चा होता है सबसे प्यारा होता है, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर इजराइलियों से बहुत प्यार करता था, उसने उनके इजराइलियों को रास्ता दिया कि तुम अपने घर के सामने जो चबूतरा सामने ना जो है, उस पर जो मेमने का लहू लगाओ। तो जब जो फरिश्ता निकलेगा, मौत का फरिश्ता निकलेगा, वो देखेगा कि क्या खून लगा है, तो समझ जाएगा कि ये परमेश्वर के बच्चे का घर है, उस घर को छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा। उस तरीके से उन्होंने जो वहाँ पर इजराइल लोग थे उन्होंने अपने घर में लगा लिया, जो मिस्र के लोग थे उन्होंने नहीं लगाया। और हुआ ये कि इजरायली के बच्चे सारे बच गए, लेकिन जो मिस्र के जो लोग थे वहाँ पे, जो राजा रानी पैसे वाले सब होते, उन सब के घरों में जो बड़े बड़े बच्चे थे, जो सबसे बड़ा बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि जो फेरो जो राजा था उसके भी बेटे की मृत्यु हुई। तब उसको अकल में आया कि जो परमेश्वर है कितना ताकतवर है। तब उसने बोला कि ठीक, तो इन लोगों को लेकर, मिस्र के लोगों को लेकर निकल जाओ। तो उसकी खुशी में ये जो फसह का त्यौहार है ये मनाया जाता है। दूसरा है, इसे बोलते हैं फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, जिसे बोलते हैं पहले फलों का त्यौहार, पहले फलों का त्यौहार। और ये एक दिन बाद आता है, पासओवर जो होता है ना, फसह के त्यौहार के एक दिन बाद आता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्यों है, क्यों बनाया जाता है? इसमें परमेश्वर ने लोगों को दिखाया था अपने करिश्मों के द्वारा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मेरा दिया हुआ है, जो कुछ भी है। इसलिए मेरा हक बनता है कि तुम अपनी जो पहली फसल होगी उसमें से वो मुझे दोगे, वो मेरा हिस्सा है, मेरे मतलब तुम्हें देना ही देना है मुझे, ठीक है। ये और ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि पहली फसल होती है वो खास होती है लोगों के लिए, सबके लिए खास होती है। पहली फसल जो होती है खास होती है कि अरे थोड़ा फसल बहुत अच्छी हुई है, इसको बेच के पैसे लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसमें रिस्क अगर ये मैं दे दूंगा परमेश्वर को या मंदिर में दे दूंगा ये तो मेरे पास बहुत कम बचेगा, पता नहीं आगे की फसल अच्छी होगी नहीं होगी, डर रहता है ना कि आगे फसल होगी नहीं होगी। उसमें परमेश्वर को सिखाता है कि तुम अपने ऊपर निर्भर मत रहो, मेरे ऊपर निर्भर करो, मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हें दूंगा, इस पर विश्वास करो। ये जो त्यौहार है उन लोगों को ये सिखाने के लिए किया गया है, और ये उनको ही नहीं कि हम सब के लिए है कि हमें परमेश्वर को अपना सबसे अच्छा ही नहीं देना है, बल्कि हमारा सबसे पहला है वो देना है। जो हम टाइट्स, हमारे जो टाइट्स और ऑफरिंग जो करते हैं, क्या दान दशमांश, हाँ दान दशमांश देते हैं हम लोग, उसमें परमेश्वर को वचन ये कहता है कि जो आपका तनख्वाह मिलती है, ठीक है, हमारी आदत क्या है, तनख्वाह मिलेगी पहले ये मिल जाएगा, पहले बिजली का मिल जाएगा, पहले फ़ोन का मिल जाएगा, पहले इसका मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा, अब बचा जितना बचा है इसमें ठीक है परमेश्वर को देना है, ठीक है इसमें दे देंगे। परमेश्वर कहता गलत है ये, परमेश्वर कहता पहला मेरा हक है, उसके बाद तुम्हारे बिल आएंगे तुम्हें रेंट देना है, तुम्हें घर का खर्चा चलाना है, तुम्हें कपड़े खरीदने हैं, तुम्हें इंडिया जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, स्कूल की फीस देनी है, इस सारा कुछ बाद में आएगा। उससे क्या है, हमारी निर्भरता होती है ना, हमारे ऊपर नहीं होती है, परमेश्वर के ऊपर होती है। परमेश्वर तुमने बोला कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दोगे तो आप मेरे घर को पूरा किसी चीज़ कमी नहीं होने दोगे, और वही वो करता है, उसका ये वादा है वो पूरा करता है। लेकिन हमारे अंदर डर होता है, अरे अभी दे देंगे तो वहाँ बचेगा कैसे, ये पेमेंट कैसे करेंगे, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, सोचते नहीं सोचते हैं, सब सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, हमें ज़्यादा का कोई है जो नहीं सोचता, हम सबको डर लगता है इस चीज़ को लेकर। तो ये सिखाने के लिए है। लेकिन जब इस्राएली लोग वहाँ से निकले थे, मिस्र से निकले थे, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं था। और क्यों नहीं लागू था? इससे लागू नहीं था क्योंकि जब वो लोग रिजर्व में थे,
मिस्र से निकल के जो परमेश्वर की जो जगह बोली थी वहाँ जब जा रहे थे, तो बीच का रास्ता जो था जहाँ पे थे, उसमें परमेश्वर उन्हें सब कुछ दे रहा था, तो उनका अपना कुछ नहीं था। ठीक है, परमेश्वर कहता है जो तुम दोगे जो तुम्हारा अपना उसमें से दो, मैंने जो दिया उसमें देने का क्या फायदा। जो तुम्हारा अपना है, जो तुम जैसे तुम खेती कर रहे हो, हमारे अपने मेहनत का, हाँ आपकी अपनी मेहनत, खेती कर रहे हो, आपने वहाँ पे बीज बोया, उसमें से फसल निकली, फसल काटी, उसको बेचा, जो पैसा आपका पास आता है उसका, उसमें से दो, आपकी मेहनत का। ये नहीं कि जो मैंने तुम्हें दिया था उसमें तुम वापस दे दो, कोई फायदा नहीं है। तीसरा जो है वो है, इसे बोलते हैं अखमीरी रोटी का त्यौहार। अखमीरी, नॉट अखमीरी, अखमीरी रोटी, जिसमें खमीर ना मिला हो, फीस्ट ऑफ द अनलीवेंड ब्रेड। ये उस समय को दर्शाता है जब मिस्र के लोग, इजरायली लोग जब मिस्र से निकले और परमेश्वर उनको उस प्रॉमिस जगह पे लेके जा रहा था, तो उस समय उन्होंने 30 दिन अखमीरी रोटी खाई है, अखमीरी रोटी। उसके 30 दिन के बाद परमेश्वर ने खुद उनको खाना दिया, संपूर्ण खाना दिया, मन्ना जिसे बोलते हैं। मन्ना उनको ऊपर से आया, आसमान से आया उनके पास, वो उनको दिया गया। तात्पर्य क्या है इसका कि अखमीरी रोटी का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो रोटी वो खा रहे थे उसमें कुछ भी मिलावटी नहीं था। कि मिस्र अभी निकले हैं, मिस्र में बहुत पैसा था, लोगों को बहुत पैसा, ये था वो था, सब कुछ था, तो वहाँ से निकले हैं तो एक सादा कुछ नहीं ले गए वहाँ का, सब कुछ छोड़ दिया मिस्र का, और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए उन्होंने साधारण सिरे से शुरू किया, उसमें खमीर तक नहीं मिला था उस रोटी में। चौथा है जो मैं आज जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट को हिब्रू में बोलते हैं शवात, और ग्रीक भाषा में बोलते हैं उसे पेंटिकॉस्टे। इस दोनों का मतलब क्या है? 50वां, इसीलिए 50वां दिन है आज। कब से? परमेश्वर के जीवित होने से, उस दिन ईस्टर से 50वां दिन है। और ये मनाया जाता है क्या कहने को, जब फसल अच्छी होती है, वो खेती बाड़ी करते हैं ना वो, जब फसल अच्छी होती है, 2 समय फसल अच्छी होती है पैलेस्टीन में, एक होती है मई जून के महीने में, और वो एक होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो ये पहली फसल रहती है जिसके लिए जो कि पेंटिकॉस्ट मना के नाम से जानी जाती है। और कहते हैं कि ये वो समय था, ये वो दिन था पेंटिकॉस्ट का, जब मिस्र से लेके मूसा इजराइली को लेकर निकला। ये सारी चीज़ें हुई रास्ते में जो बताई बातें। उसके बाद वो लोग पर एक ऐसी जगह आए जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को 10 वचन दिए, 10 नियम दिए, और 10 नियम लेके उसमें आया और लोगों को उसने बताया कि तुम्हें ये नियम दिए गए हैं, परमेश्वर के नियम दिए गए हैं, इन नियमों का तुम्हें पालन करना है, अपनी ज़िंदगी इसके नियमों के हिसाब से व्यतीत करनी है। और वो बताया कि मूसा ने, परमेश्वर ने 10 दिए थे, मूसा ने उसमें 500 और ऐड कर दिए। तो 510 नियमों को फायदा का आपको उनका पालन करना है। 500 हमें 10 तो याद होते नहीं है, 500 याद करना है तो बहुत बड़ी बात है। 10 कहाँ याद रहते, 10 भी नहीं याद रहते। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, और 10 याद भी अगर रखें उन पर अमल करना और मुसीबत है, मुश्किल है। मैं कहता हूँ अगर आप खुद सोचिए अपने बारे में, हम कितनी उसूलों पे हम अमल कर पाते हैं। हम सारे उसूलों में नहीं अमल कर पाते। जहाँ पे हमें ये होता है कि डंडा पड़ेगा, मतलब वाकई में कि हम ठीक है, हम फर्ज कीजिए किसी हांगकांग में है, हांगकांग के किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, तो यह मालूम है कि आप पुलिस पकड़ लेगी, हमें चालान करेगा, हम जेल जा सकते हैं, तो वो नहीं करेंगे डर के मारे। लेकिन जहाँ लगता है अरे कौन देख रहा है, किसे मालूम, तो वहाँ चुपचाप हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। अब मैंने ये चार जो त्यौहार हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात की, खास तौर पे आज के लिए। क्यों? क्योंकि ये 4 त्यौहार और भी हैं, और भी त्यौहार हैं, लेकिन 4 त्यौहार वहाँ पे जो जूस लोग हैं और जो ईसाई लोग हैं, दोनों जो हैं इन त्यौहारों को मनाते हैं। दोनों के मकसद अलग है। जो जूस हैं, जो इजरायली जो जूस हैं, वो मनाते हैं जो पुराने नियम के हिसाब से मनाते हैं, और जो ईसाई हैं, जो मसीही हैं, वो मनाते हैं नए नियम के हिसाब से।
कि दोनों में मेल किया यीशु मसीह ने। और वो कैसे किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आप यहाँ देखेंगे जो फसह है, फसह का मतलब क्या था? पासओवर। पासओवर में क्या हुआ था? मौत का फरिश्ता ऊपर से नीचे गया था, और लेकिन जहाँ पे लहू लगा था, किसका लहू लगा था? मेमने का लहू। जहाँ मेमने का लहू लगा था उस घर को उस मौत के फरिश्ते ने नहीं छुआ। परमेश्वर को हम बोलते हैं कि वो यीशु मसीह को बोलते हैं परमेश्वर का मेमना है। जब क्रूस पे चढ़ा उसका खून बहा, लहू बहा, उस लहू से कौन बचता है? हम सब जो परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो सब बचते हैं। तो आपको समझ में आया कि पुराने समय का जो फसह का त्यौहार था, आज के समय में यीशु मसीह ने कैसे उसको पूरा किया। दूसरी चीज़ देखते हैं, अखमीरी रोटी, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जहाँ पे यीशु मसीह को गाड़ा गया। अगर यीशु मसीह ने एक भी पाप किया होता है तो आपको लगता है कि वो उसने जो अपना बलिदान दिया वो परमेश्वर को मान्यता रखता? नहीं रखता। एक भी परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर एक भी मिलावट नहीं थी। इंसान के अंदर मिलावट किस चीज़ में होती है? इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल कुछ साथ ठीक होता है, कोई पाप नहीं होता उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है दुनिया की चीज़ें देखने लगता है। अरे मम्मी पापा ऐसे कर लेते, ऐसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मेरी टीचर ऐसे बोलती है, मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो उसे लगता है यही सही रास्ता है। और धीमे धीमे करके ऐसे 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 हमारे अंदर पाप आता है। कोई से वंचित नहीं, सबके साथ ऐसे ही होता है ना? सबके साथ ऐसे होता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ही ऐसा एक इंसान था जो कि जिसके अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं थी, कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। तो जैसे उसी तरीके से जिस तरीके से जब मिस्र से इजराइल निकले थे उन्होंने खमीर रोटी खाई थी जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह में भी कोई मिलावट नहीं थी। फिर तीसरा क्या है? पहले फलों का, फर्स्ट फ्रूट वाला। हाँ, पहले फलों का, पहले फल का फसल बोलते हो, या घर में किसी ने पेड़ों का लगाया? पेड़ लगाता है कोई घर में? किसी को शौक है पौधे आगे लगाने का? है ना? मीना दीदी ने पूरे घर पौधे से रखे। किसने? फिर तो आना सारे चाहिए। मनी प्लांट लगा रखे। मनी प्लांट। हाँ, देखो मनी वो प्लांट मनी मनी मनी। गांव में रहने वाले, खेती करने वाले घर हाँ। है ना, इधर भी है। हाँ तो खेती में आप क्या करते हो? क्या 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 बोते हो जमीन पे? बीज। बीज कभी देखा है? बीज के अंदर आपको लगता है कि जिंदा है भी, इसके अंदर कुछ है? सूखा चबा लो, खा लो, कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं लगता है उसमें जिंदगी है उसके अंदर। लेकिन जब उसे बोते हैं तो क्या चीज़ निकलती है? नई फसल, नई जिंदगी आती है उसमें, है ना? उसी तरीके से यीशु मसीह ने जो उसका पुनर्जीवन हुआ, मृत्यु जब वो मारा गया और कब्र में डाला गया तो मरा हुआ था, डेड, जैसे सीड होता है ना, बीज कि कोई जान नहीं है, लेकिन जब वो पुनर्जीवित हुआ उसी तरीके से ये जो त्यौहार मनाया जाता है पुनर्जीवित का, जिसे बोलते हैं पहला फल, फर्स्ट फ्रूट। परमेश्वर को भी बाइबल में अगर देखोगे उसको भी माना बोला गया है कि मरो में से जो पहला जीवित हुआ वो था यीशु मसीह, वो पहला फल है। यहाँ पे भी यीशु मसीह ने जो पुराने नियम में जो था उसको नए नियम में लेके आया। आखिरी पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट पे क्या हुआ था उस समय? कौन से नियम आए थे? 10 नियम। हाँ, 10 नियम दिए थे परमेश्वर ने मूसा को, 10 नियम, और उसने अपने 500 उसमें ऐड किए और दे दिए लोगों को, भाई तुम्हें ये करना है। किस लिए था वो इसलिए था ताकि लोगों को समझ में आए गलत क्या है, सही क्या है। इन नियमों का पालन करो, परमेश्वर खुश होगा, तुम्हें आशीषित रखेगा, तुम सब कुछ सही करोगे, तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। इसलिए था ना वो नियम। जब पवित्र आत्मा आई लोगों को, चिड़ों के ऊपर, पवित्र आत्मा का काम क्या था? पवित्र आत्मा का काम होता क्या है? पवित्र आत्मा का काम सिर्फ यही होता है कि जब वो आपकी जो आंखें, मन की आंखें, मस्तिष्क की आंखें, दिल की आंखें वो खोल दे,
ताकि आपको वो चीज़ें दिखाई दें जो आपको ऐसे में समझ में नहीं आएंगी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़नी है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ना एक स्टोरी पढ़ना, जब मैं बचपन में जब मैं बाइबल पढ़ता था तो स्टोरी के तौर पर पढ़ता था कि हाँ ठीक है, और पहली चीज़ स्टोरी के तौर पर पढ़ता था, दूसरी चीज़ ये कि हमें बाइबल पढ़ने के पैसे मिलते थे सही है। कि तुम इतने पेज पढ़ोगे, यही चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन पूछे जाते थे कि हाँ भाई तुमने कितना पढ़ा, अब अगर जवाब दे दिया तो अरे वो पैसे मिल गए, तो फिर पतंग उड़ाने के लिए पैसे मिल गए, पतंग का बहुत शौक था मुझे, कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। तो बाइबल मैंने कई बार पढ़ी है बचपन में, सिर्फ इसलिए मुझे पैसे मिले, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। जब बड़े हुए तब भी समझ में कुछ नहीं आया। आदत हो गई थी पढ़ने की, बाइबल तो पढ़ते थे, और लेकिन समझ में क्या, सिर्फ वो स्टोरी जो होती थी, हाँ ठीक है वो स्टोरी समझ में आ गई, बाकी उसके अंदर गहराई क्या है वो नहीं समझ में आती। जब पवित्र आत्मा ने छुआ है मुझे, उसके बाद जब मैंने वही वचन पढ़ा है, एक छोटा सा कोई विषय को ले लीजिए, आप वचन ले लीजिए, उसका छोटा सा उसको पढ़ा है, इस वचन को मैंने कम से कम 100 बार पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। लेकिन अब वो समझ में आता है, जब दोबारा मैं उसको पढ़ता हूँ तो उसकी दूसरी अंदरूनी हिस्से जो है ना वो सामने आने लगते हैं। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, अरे तो मुझे मालूम ही नहीं था, ऐसा होता है। तो पवित्र आत्मा वही काम करती है जो नियम कर रहे थे उस समय, आपको रास्ता दिखाएगी। जब आप गलत काम करोगे या आप किसी पाप में जा रहे हो, तो वो धीमे से आपको बोलेगी नहीं मत करो मत करो मत करो, वो आपके ऊपर है, आप सुनो नहीं सुनो। पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है कि ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल बताएगा, फिर भी हम ऐसे बोलते हैं ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे तो फायदा नहीं है ना, तो ये करना पड़ता है, ऐसा हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि खाना आएगा ना इसलिए बोल रहा हूं। मुझे लगा बोला तो कोई आ रहा है इसमें। हाँ, तो पेंटिकॉस्ट का मतलब जो पवित्र आत्मा का ये रोल इसमें होता है। तो आपने देखा कि चारों त्योहारों को नए नियम में किस तरीके से पूरे होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम में जो हमने वचन शुरू में देखा था पहला वचन, उसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई पढ़ेगा ऐसे दिख रहा है? जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसमें सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी कीड़े फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई दे रहा था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? आमीन। आगे भी है। आमीन। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारती और मेदी और एलामी लोग हैं, और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पाडोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लुबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। आमीन। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा मैं आप लोग को इसी के बारे में, उसे देखिए, उसके बाद फिर हम वचन में आगे जाते हैं। देखा आपने, कैसा लगा वीडियो? अच्छा सबको समझ में आया? क्या समझ में? परमेश्वर की जब अनुग्रह आपके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आती है तो आपको सामर्थ्य देती है, ताकत देती है। उसको हम और देखेंगे, इसका आगे और देखेंगे इसके बारे में। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी, पतरस जो था, पतरस बोल रहा था वहाँ पे, पतरस ने सबको उठाया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो कौन सी प्रार्थना कर रहे थे वो लोग? ये वही प्रार्थना कर रहे थे जो कि हम लोग जब सभा खत्म होती है
हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। है हमारे पिता वह हमारे पिता तू जो आसमान में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वही प्रार्थना, और एक उस प्रार्थना को एक बार नहीं बार बार वही प्रार्थना को रिपीट कर रहे थे। और उसी समय पवित्र आत्मा आई और उनमें समा गई, और उसके बाद उन्होंने जो किया हम सब देखते हैं। उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पे उनको यीशु मसीह को जानते हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं, है ना। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी कि पतरस ने जब वो प्रार्थना खत्म हो गई पवित्र आत्मा में, उसके बाद पतरस ने उनको बोला कि अब हम बाहर जा सकते हैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए। अब हम इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब परमेश्वर यह मालूम जब वो जीवित हुआ कब्र में से निकला, तो उसके बाद वो 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। उसको उन लोगों को उसने कई चीज़ें सिखाई और जो परमेश्वर के राज के बारे में बताया, विवरण में बताया, और साथ ही साथ उनको देखने वाले कितने लोग थे, 500 से भी ज़्यादा लोगों ने परमेश्वर को देखा और जो कि बोलते हैं विटनेस थे वहाँ पे, वो हमने परमेश्वर को जिंदा देखा है मरने के बाद भी। और परमेश्वर जब स्वर्ग में गए, उससे जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को क्या बोला, अपने चेलों को बोला कि तुम अभी सिर्फ यरूशलेम में रहो, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि परमेश्वर पिता का जो गिफ्ट है तब तक वो तुम्हें नहीं मिलता है, तब तक तुम नहीं जाओगे। गिफ्ट क्या था? पवित्र आत्मा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों के साथ 3 साल पूरे 24 घंटे बिताए उनके साथ, समझाते हुए, सिखाते हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो चेले जो थे खुद भी चमत्कार करने लगे, लोगों को चंगाई देने लगे, लोगों को जीवित करने लगे, ठीक है। वो खुद कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें रुकना है, जब तक कि तुम्हें हम जो पिता से तुम्हें ये अनुग्रह नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा पर नहीं आती है। पर यीशु मसीह ने वो सिर्फ इसलिए उनको बोला क्योंकि वो यीशु मसीह इंसान की फितरत जानता है। इंसान का जो नेचर है ना, उसको परमेश्वर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि हमें उसने बनाया है। वो जानता है कि ठीक है, चलो आज तो हमें याद है, हमारे अंदर आग है परमेश्वर कुछ करने के लिए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या वो आग उतनी ही रहेगी या धीमे धीमे करे कम होगी? चलो एक मान चलते हैं कि चेलों के ऊपर पूरी जिंदगी भर उनकी आग रहती, ठीक है। वो पूरी तरह अरे यीशु मसीह के साथ रहे हैं, देखा हमें सब कुछ है, वो उनके अंदर वो आग रहती, मुझे करना है। लेकिन उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी, एक पीढ़ी, उसकी पीढ़ी वो आग नहीं रहती, वो आग नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, जो जिस चीज़ को जो हमारे लिए खास है आज की पीढ़ी में, ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे उस चीज़ को, उनके लिए भी वो खास हो। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं कि 100% हमें बाइबल पढ़नी है, रोज़ पढ़नी है, हम ये नहीं कह सकते हमारे जो बच्चे हैं वो रोज़ पढ़ेंगे। उनके क्या सोच है, क्या धारणा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करे। अगर मैं कहता हूँ चलो हम, हाँ ले लो आपका ना, चलो आज फिर मैं शुरू करता हूँ। सबको समझ में आ रहा है वचन? तो जो मैं बोल रहा था कि पीढ़ी जो है, जो अगली वाली पीढ़ी है, उनको उस चीज़ की वैल्यू हो ना हम कह नहीं सकते। हमारे पास, हम फर्ज कर दो हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें 100% पसंद है, लेकिन हमारे बच्चे हो सकता है कि हमारे साथ रहे हैं, वो उनको भी वो चीज़ पसंद हो, लेकिन उधर 80% हो, तो 80% लेके अपने परिवार में लेके जाएंगे। उसके बाद वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो 60% लेते हैं, करते पीढ़ी दर पीढ़ी करते 60 से 40, 40 से 20, 20 से खत्म, 5-6 पीढ़ी हो गई खत्म। इसलिए यीशु मसीह को मालूम था कि ये इंसान के साथ होगा ही होगा, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के बारे में वो हमें वो सामर्थ्य देती है कि जो आग हमारे अंदर है वो कभी बुझेगी नहीं, चाहे वो 1 पीढ़ी हो, चाहे वो 2 पीढ़ी हो, चाहे वो 10 पीढ़ी हो, चाहे वो 50 पीढ़ी हो। अब आप ये सोचो, पवित्र आत्मा चेलों पे कब, कितने साल पहले आई थी?
2000 साल पहले, प्रवेश आज भी पवित्र आत्मा लोगों के अंदर काम करती है। तो जब वो आती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चमत्कार होते हैं, लोग जो मर गए हैं लोग वो जीवित हो जाते हैं, जो बीमार हैं वो चंगाई प्राप्त करते हैं, लोग बेहोश होने लगते हैं। पवित्र आत्मा का काम है ये, आज भी उतनी शक्ति से आती है वो। इसलिए पेंटिकॉस्टल के दिन हम सब के लिए बहुत बहुत खास है। और हमने ये भी देखा इसमें क्या नहीं देखा, हमने वचन आपने पढ़ा था ना अभी, प्रेरितों के काम में पढ़ा कि जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने जब वो सुन रहे थे कि अरे कौन सी भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं, ये तो गलीली हैं, ये गलीली हो के दूसरी अन्य भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। और कुछ लोग उनमें से थे जो कि उनका मजाक बना रहे थे, अरे ज़्यादा पी लिए, ज़्यादा पी लिए, नशे में आके इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन नशे में आके कोई सही बात नहीं करता है ना, दूसरी भाषा में पूरी तरीके से बात नहीं करता है। कि आप जैसे आप लोग महाराष्ट्र मैक्सिमम महाराष्ट्र हो ना, कितने लोग महाराष्ट्र हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ आप बंगाली में बात करना शुरू करो या मलयालम में बात करना शुरू करो, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके आवाज़ ऊपर आएगी तो आप मलयालम भाषा में उसी भाषा में बात कर सकते हो। वो अन्य भाषा होती है। जिस तरीके से पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देती है उस तरीके से आप उस भाषा में बात करते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप खुद समझ सको। बहुत जो मैं बोल, जैसे हम लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं समझ आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी तरीके से जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने भी ये देखा, सुना, अरे ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, ये तो कभी इजराइल से बाहर तक नहीं गया, इसको कैसे मालूम मेरी भाषा, कैसे बात कर रहा है। तो इसमें कहने का तात्पर्य सिर्फ आपको ये है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग जितना मजाक बनाए, आपकी बात को ना समझें, झुठलाएं, हमें जो परमेश्वर का वचन आगे लेके जाना है, उसे गुणगान का गाने। उन लोगों ने क्या सुना था अन्य भाषा में, क्या लोग ये लोग गलीलियन जो है चेले क्या बोल रहे थे, प्रभु के गुणगान गा रहे थे। तो हमें प्रभु के गुणगान गाते रहना है। प्रभु के बारे में जो हमें प्रभु ने हमारे साथ जिंदगी में किया है उसके बारे में लोगों को बोलते रहना। उनको यकीन हो नहीं हो उससे कोई तात्पर्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। हमारा काम है बोलना। उसी तरीके से हम वचन लेके जाते हैं लोगों के पास, सब बोलते हैं, हमारा काम है उनको बताना ये सच्चाई है। मानना नहीं मानना उनके ऊपर है, क्योंकि हमारा काम दिल को बदलना नहीं है, दिल बदलने का काम परमेश्वर का है। और मेरा ये पूरा ये मानना है कि परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा से भरेगा और ताकि हम उसने जो हमारी ज़िंदगी में किया है, अच्छे कार्य किए, वो हम दूसरों को बता सकें, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के राज्य में आ सके, परमेश्वर से प्रेम कर सके। तो पेंटिकॉस्ट का जो है अलग अलग मान्यता है या अलग अलग वजह है, इम्पोर्टेंस इसे बोलते हैं, वजह नहीं, अलग अलग इम्पोर्टेंस है हमारे ईसाई धर्म के लिए या क्रिश्चियन चर्च के लिए। ये पेंटिकॉस्ट का वो दिन था जब पवित्र आत्मा उन चेलों पे आई और जो लोग कमरे में थे उनके ऊपर आई। पेंटिकॉस्ट वो दिन था जब वो जो चेले वहाँ पे थे उन्होंने बपतिस्मा तो लिया था पानी का, उस दिन उन्होंने बपतिस्मा मिला किसका, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। पेंटिकॉस्ट वो दिन था जब पतरस खड़ा हुआ और उसने सबसे पहला मैसेज, सरमन जैसे बोलते हैं, प्रचार किया लोगों के सामने। उसमें कितने लोग थे वहाँ पे? हजारों लोग थे, हजारों की तादाद में लोग थे वहाँ पे। पेंटिकॉस्ट वो दिन है जब उन हज़ार लोगों में से 3000 लोगों ने परमेश्वर को माना, परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। पेंटिकॉस्ट वो दिन है जहाँ पे हमारी कलीसिया, हमारी जो चर्च जैसे बोलते हैं, चर्च का जन्म हुआ, ये शुरुआत। पेंटिकॉस्टल वो दिन है जब परमेश्वर के वचन का प्रचार शुरू हुआ दुनिया भर में पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये पेंटिकॉस्टल इसलिए हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। तो अब हमने देखा कि हमने जो चार वो देखा, त्यौहार देखे थे ना, 4 में से एक पेंटिकॉस्टल त्यौहार का भी के बारे में देखा,
उसने देखा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए मनाते हैं, वो सारा कुछ देखे तो समझा हमने। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, कहाँ पे ये सब हुआ था, उस जगह पे जहाँ पे ये सब कुछ हुआ, और वो हुआ था इस जगह पे, जिसको कि बोलते हैं ऊपरी कमरा, जिससे कि अटारी बोलते हैं। अटारी मीन्स घर है, घर के सबसे ऊपर वाला जो जगह होती है वहाँ पे। हम इंडिया में इसको एक तरीके से बरसाती शेड बोल सकते हैं, जहाँ पे छत है, थोड़ी सी जगह है और उसमें 2 कमरे हैं, 1 कमरा है, बाथरूम है, किचन है, वो हो गया उस तरह का। और ये वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि पवित्र आत्मा आई थी। ये वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह और चेले आके मिलते थे। ये वो जगह, ये वो कमरा है। वहाँ पे ये होता है कि जो भी इस तरह के कमरे हैं या जो भी इस तरह की जगह है, वहाँ पे चर्च बना देते हैं। तो अभी देखने में तो फिर भी अच्छा खूबसूरत लग रहा है, उस समय ऐसा नहीं था। इस तरह जो पिलर्स वगैरह बनाए गए हैं वो सब बनाया, ये सब कुछ नहीं था उस समय, खाली था, एक कमरा था। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे ये कमरा है। तो हम चढ़ के, जब मैं गया था वहाँ पे, इज़राइल गया था, तो हम लोग चढ़ के यहाँ से गए थे, फिर ऊपर गए थे, वहाँ पे वो कमरा है। अब हम बात करते हैं इस कमरे के बारे में, जिसमें खास तौर पर बाइबल में लिखा है, कमरा तो कमरा होता है ना, क्या फर्क पड़ता है, ये ऊपरी कमरा होता है, निचली कमरा होता है, उसके नीचे वाला कमरा होता है, क्या फर्क पड़ता है, कमरा तो कमरा है। लेकिन खास ऐसा क्या है इसमें, इसके बारे में इंग्लिश बाइबल में अपर रूम बोलते हैं, हिंदी में अटारी या ऊपरी कमरा बोलते हैं। क्यों बाइबल में ऐसा क्यों इसके बारे में खास जिक्र किया गया है, ऊपरी कमरा, अटारी या अपर रूम लिख देते हैं? इसकी वजह है, हमारे दिमाग में अगर हम सोचेंगे, लोगों से पूछेंगे भाई ऊपरी कमरा क्या होगा, हमारे दिमाग में आएगा वो जगह जो ऊपर, यहाँ तो नहीं होता है, ऊपर जहाँ घर में, जहाँ ऊपर हम सारा जो कबाड़ है जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर रखना पड़ता है। टेरेस, हाँ टेरेस के आसपास जहाँ भी जगह है, वहाँ पे स्टोरेज के तौर पर। क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस आता है तो क्रिसमस का सारा सामान निकाल के लगा दिया, क्रिसमस खत्म हो गया, उठा के वहाँ पे रख दिया, एक साल बाद फिर निकालेंगे, यही होता है। मैं जब इलाहाबाद में जो मेरा घर था, वहाँ पे भी जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें 2 कमरे थे। एक छोटा कमरा जो वाकई में स्टोर था, एक थोड़ा बड़ा ठीक कमरा था, उसमें वो वहाँ पे मेरे पापा का ऑफिस था, वहीं पे वो कहानी वगैरह लिखते थे। तो जब पापा की डेथ हो गई तो वो कमरा मुझे दे दिया गया, तो फिर मैं वहाँ पे रहता था। लेकिन तो वो हमारे लिए, हमारे घर के लिए ऊपरी कमरा कह सकते हैं उसे। फर्स्ट फ्लोर पे था तो वो ऊपरी कमरा, और छत वत थी, काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए। लेकिन आज के समय में, आज की दुनिया में फ्लैट का ज़माना है, फ्लैट में कौन सा ऊपरी कमरा आएगा, एक कमरा मिल जाए नीचे वही बहुत है। ऊपरी कमरा कहाँ से, ऊपरी कमरे के लिए ऊपर फ्लैट लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन आज भी इंडिया में कुछ घरों में ऐसा होता है कि हाँ 2 फ्लोर हैं तो ऊपरी कमरा माना जाता है। 40 सिस्टम में बना सकते हो, 40 सिस्टम घर होते हैं उसमें बनाते हैं। उस पर भी गाँव में बनना, गाँव में, हाँ, गाँव और में बंगलो सिस्टम है। हाँ बंगलो सिस्टम जहाँ बंगलो सिस्टम है वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन बड़े शहरों में जहाँ बंगलो सिस्टम नहीं है वहाँ पे सोच भी नहीं सकते। लेकिन इजराइल में उस समय जब यीशु मसीह थे, इजराइल में इसका बहुत, आज भी ऐसा ही है, इसका बहुत खास जगह थी, जिसे बोलते हैं ना ऊपरी कमरे की बहुत खास जगह थी। और हर घर में एक ऊपरी कमरा हुआ करता था। वो उसकी वजह थी, वो क्या वजह थी, वो वजह ये थी कि शाम के समय जब लोग जो है, घर के लोग जो है, सब लोग मिलकर ऊपरी कमरे में जाते थे और वहाँ पे बैठ के हंसी मजाक, खाना पीना, जो भी एंजॉयमेंट होता था, दोस्तों को बुला लिया, आस पड़ोस को बुला लिया, आपस में मिलकर वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते थे। ये नहीं कि सिर्फ सैटरडे का वेट कर रहे हैं, संडे का वेट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि शाम के जल्दी शाम हुई, वहाँ शाम जल्दी होती, 5 बजे तक 6 बजे तक लोग घर पहुँच जाते हैं और खाना तैयार हो जाता है 7 बजे तक। उसके बाद ऊपर छत पे चले गए, अपर कमरे में ऊपर चले गए, वहाँ पे जाके बैठ के इंजॉय करते थे और खाना पीना हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। परमेश्वर को भी ऐसी जगह बहुत पसंद थी। परमेश्वर ने खास तौर पे ऐसी जगह के लिए को मांगा था, कब? एक दिन पहले, क्रूस पे चढ़ने से एक दिन पहले, क्रूस पे चढ़ने से एक दिन पहले। इसका वचन हम देखेंगे मार्कुस में
कोई पढ़ेगा 14 और कुछ 14 12 से 15। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उनसे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वह हमारे लिए तैयारी करो। वहाँ हमारी अटारी, अपर रूम, ऊपरी कमरा, अटारी अटारी यीशु मसीह ने खुद ही मांगा। क्यों मांगा हमें नहीं मालूम, हो सकता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनको यीशु मसीह को लोगों से मिलना अच्छा लगता होगा, इसलिए मांगा। लेकिन यीशु मसीह ने 3 खास काम किए वहाँ पे, जो कि हम हमारी कलीसिया में, हमारी ईसाई कलीसिया है उसमें खास माने जाते हैं, बहुत ही खास माने जाते हैं, और उसको हम देखेंगे। उसने पहली चीज़ क्या की, यूहन्ना 13:3 से 5 पढ़ेंगे कोई। यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन परे से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया, इस कमरे में अपने चेलों के पैर धोए और उनको पोंछा। क्या सिखाने के लिए? यीशु मसीह को मालूम था, अपने वचन में पहले भी लिखा है ना उसमें, यीशु मसीह को मालूम था कि वापस जाने वाला है, पिता के पास जाने वाला है। उन्हें मालूम था कि मैं जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे चेले रह जाएंगे। और चेले कौन है? इंसान है। इंसान में क्या होता है, अब वो जब बॉस चला गया है तो सब खुद बॉस बनना चाहेंगे। तो मैं हूँ, पीटर बोलेगा मैं हूँ, मेरी बात सुनो, जॉन बोलेगा मैं हूँ, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे उसने बोला कि तुम अगर मेरी जगह लेना चाहते हो तुम्हें दास बनना होगा, तुम्हें अपने अंदर विनम्रता लानी होगी, हम्बलनेस लानी होगी। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो चाहता है कि वो आगे है वो सबसे पहला काम करे, सबसे पीछे जाए, सबसे पीछे जाए, पीछे खड़ा हो। परमेश्वर वचन ये कहता है। तो यहाँ पे उन्होंने उनको विनम्रता का सबक सिखाया। और दूसरी चीज़ क्या है, यूहन्ना 17 में, इसमें मैंने इससे ये लिखा है, यूहन्ना 17 में क्या किया यीशु मसीह ने? सिर्फ प्रार्थना की है। पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना नहीं है, पूरा चैप्टर जो है उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की। प्रार्थना किस लिए की है? किसके लिए की है? प्रार्थना की अपने चेलों के लिए। वही नहीं, प्रार्थना की है जो भी उन पर विश्वास करते हैं, विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना की है। विश्वासी लोग, आप में से कौन विश्वासी है? हम सब विश्वासी हैं। हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। कभी टाइम मिले तो आप ये वचन जरूर जाकर देखिएगा। यीशु मसीह ने चेलों के लिए तो प्रार्थना की, चलो ठीक है, हम लोग विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की। दूसरी खास बात ये हुई। और तीसरी खास बात क्या हुई? लूका 22:14 में क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा? जब घड़ी पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दास रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। आमीन। कम्युनियन जो हम लेते हैं, परमेश्वर ने इसकी स्थापना उस दिन उस कमरे में की। आज 2000 साल हो गए,
वो आज तक प्रचलित है। आज तक हर चर्च में, हर गिरजाघर में वो चीज़ चलती है, घरों में चलती है। जहाँ परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पे ये होती है। तो आपने देखा कि उस कमरे की महत्व क्या थी। और इतना ही नहीं, परमेश्वर आप स्वर्ग चले गए, उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले भी लेके चलो, परमेश्वर को क्रूस पे सूली पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद उनकी जो बॉडी थी उसको कब्र में डाल दिया गया। उसके बाद चेले कहाँ गए? चेले इसी घर में गए, इसी कमरे में गए। वहाँ क्या करते, बैठ के वो प्रार्थना कर रहे, डरे हुए थे, दरवाजे खिड़की सब बंद करके वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। यही वो कमरा था जहाँ पे यीशु मसीह 2 बार ये अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। यही वो कमरा था जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए अपने सिंहासन में बैठने के लिए, जब वहाँ चले गए, उसके बाद जो चेले थे इस जेरूसलम, यीशु मसीह ने जेरूसलम मत छोड़ना, तो इसी कमरे में आके वो सब फिर से एकत्रित हुए और प्रार्थना कर रहे थे। यही वो कमरा था जब, अब कितने चेले थे? 12 चेले थे। 12 में से एक जुडस यीशु मसीह को पकड़वाया था और उसको इस चीज़ का एहसास हुआ, उसने अपने फांसी लगा दी। तो बचे कितने? 11। इसी कमरे में 14वें जो मत्थायस था उसको चेला बनाया गया। यही कमरा था जहाँ पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह इन सब के ऊपर आया। ये वाकई में ये जगह है, अगर आपको कभी मौका मिलता है वहाँ जाने के लिए, जाके देखिएगा। वहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो एक अजीब सा माहौल होता है इस कमरे में। एक अजीब सा माहौल, बहुत बड़ा कमरा है, अजीब सा माहौल होता है कि जब हम लोग गए थे वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत से, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि अकेला बैठ के कोई घुटने टेके वहाँ प्रार्थना कर रहा हो। वहाँ पे सिर्फ खास तौर पे ये था, ये लोग गुट बना के खड़े होते, कोई इस कोने में खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा। तो मैंने आपको जो फोटो दिखाई थी, हम लोग जब गए थे, आपको ये सीढ़ी दिख रही है? इस सीढ़ी के पास हमारे हम लोग 17 लोग थे, हम 17 लोग इकट्ठे हुए थे। और सिर्फ हम लोग, मेरे पास कैमरा था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं फोटो खींचूंगा, वीडियो लूँगा। मैंने सिर्फ 3-4 फोटो ले पाया मैं। उसके बाद जो अनुग्रह आया है ना, कि कैमरा सब भूल गए, घुटनों पे आके हाथ ऊपर उठा के सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। और सारे लोग, जितने लोग थे उसमें, हमारे 17 लोग जो ग्रुप में थे, सब अपनी भाषा, अन्य भाषा में बात कर रहे थे। बहुत अजीब तरह का माहौल था, बहुत ही। जब हम निकले हैं वहाँ से, एक आदमियों को तो नहीं तो ज़रा फर्क नहीं पड़ा। जब हमारे साथ जो लेडीज़ थी, तो लेडीज़ को मैंने बोला कि ठीक है आप लोग आइए, आपकी फ़ोटो लेते हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, इन सीढ़ियों पे मैंने बोला सब लोग एक सीढ़ी लेके खड़ा जाओ। 8 लेडीज़ थी, तो वो उस पर खड़े हुए, मैंने फ़ोटो ली। उस समय तो नहीं दिखा मुझे वो, लेकिन बाद में जब फोटो को देखा तो उसमें उनके चेहरे पर जो चमक आई है, वो आज तक समझ नहीं है चमक क्यों आई है। पवित्र आत्मा का अनुग्रह उनके ऊपर भी आया था। खैर वो बात उस समय हो गई। ये बाइबल में देखा जाए तो ये वास्तविक स्थान है, एक जगह है जो है वास्तव में है, लेकिन कहानी नहीं, ये सत्य है। हाँ, और अगर हम इसको आज के समय में लेते हैं तो हो सकता है हम इसको आत्मिक स्थान मान सकते हैं, क्योंकि ये वो स्थान हो सकता है जहाँ पे हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये वो स्थान हो सकता है जहाँ पे हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरता है। ये वो स्थान हो सकता है जहाँ पे हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। ये वो स्थान हो सकता है जहाँ पे हमारी जो कमियाँ हैं वो उनको परमेश्वर पूरी करता है। ये वो स्थान हो सकता है जहाँ पे हमारी जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ी मिलती है। ये वो स्थान हो सकता है जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, जहाँ पे आप बाइबल खोल के पढ़ते हो। वहाँ पे एक समुंदर भी है ना, वहाँ इंसान डूबता नहीं है। इंसान डूबता नहीं है समुंदर में। हाँ, और डेड सी है, उसके बारे में किसी और दिन बताऊँगा। हाँ। ये कमरा हो सकता है वो स्थान हो जहाँ पे आप परमेश्वर के के सामने आते हो। आपका खास मकसद ये होता है कि परमेश्वर का प्रेम आप अपने अंदर लो और उससे प्रेम करो। ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे आपका सिर्फ जो केंद्र है वो सिर्फ आपका परमेश्वर के वचन पे हो, और आपकी इच्छा जो हो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ऐसा कोई कमरा है या नहीं? मैं किसी स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ।
ऐसा कोई समय है, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हो सकता है आप कह सकते हो नहीं मेरा चर्च है, मेरा घर है, मेरा जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे है। चर्च हो सकता है, चर्च में आप संडे को आते हो तो सकता है संडे को ये जगह आपका जो अटारी या ऊपरी कमरा हो सकता है। ये हम ऊपर ही है ना, 9th फ्लोर में है। हो सकता है ये आपका ये कमरा हो, लेकिन वो तो संडे का एक दिन की बात, मतलब संडे की बात है, बाकी दिन का क्या होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपके पास ये एक वास्तविक स्थान हो, एक अलग कमरा हो, जहाँ पर भी आप घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर भी आप बाइबल खोल के पढ़ते हैं, जहाँ पर भी आप परमेश्वर गुणगान गाते हैं, गाने सुनते हैं, उसे गुणगान गाते हैं। चाहे वो कमरा आपका बेडरूम हो, चाहे वो कमरा आपका ड्राइंग रूम हो, लिविंग रूम हो, चाहे वो कमरा आपका किचन हो, चाहे वो कमरा आपका बाथरूम क्यों ना हो, कोई भी कमरा हो जहाँ पे आप परमेश्वर के समीप आते हो बिना किसी नकाब के, बिना कुछ छुपाए हुए, वो कमरा आपका अटारी है, आपका ऊपरी कमरा है। क्योंकि ऊपरी कमरे की खास इम्पोर्टेंस है परमेश्वर की नज़र में, और हमारे लिए वो ऊपरी कमरा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जगह जो है ना, जगह का कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है, किस बात का है? परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे है कि नहीं है। अगर परमेश्वर की उस उपस्थिति उस जगह पे है तो वो आपके लिए जगह, वो जगह ऊपरी कमरा है। आमीन। आमीन। अब मैं अपना वचन खत्म करूँगा। वचन खत्म करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, तो कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। वो है चरनी है ना, यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्रिसमस पे हम मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह के जन्म ने हमें क्या दिया? उम्मीद दी, होप दी, है ना। उम्मीद दी, होप दिया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आशा दी हमें। जो हम ईसाई जो हैं, हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी किस चीज़ की पे है? क्रिश्चियनिटी किसके बारे में है? उम्मीद, आशा के बारे में है। लेकिन अगर हम देखें तो आज ये चरनी खाली है, चरनी खाली है। दूसरी चीज़, क्रूस पे यीशु मसीह ने अपने जान दी, और हमें अगर हम उनको मानते हैं तो हमें अपने पापों से निजात पाने की एक रास्ता दिखाया। उसके जो से रक्त बहाया अपना, उसके ज़रिए हमें सफाई मिलती है। हमारे अंदर जो पाप है, हमारे सारे सब पाप धुल जाते हैं। मानते हैं आप लोग? हाँ। लेकिन आज ये क्रूस खाली है। क्रिश्चियनिटी से हमें क्या मिलता है? क्रिश्चियनिटी हमें सिखाती है कि लोगों को माफ़ करो। वो सिखाती है हमें कि हमें सैल्वेशन, जैसे बोलते हैं कि जो परमेश्वर के राज में हम कैसे आ सकते हैं, वो सिखाती है हमें, मौका देती है हमें। जिस कब्र में यीशु मसीह को डाला गया, वो कब्र भी खाली है, वो कब्र भी खाली है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी हमें क्या सिखाती है? वो सिखाती है कि किसी चीज़ का अंत नहीं हुआ है, आप नई शुरुआत अभी से, इस समय से भी कर सकते हो। जो पुराना है, जो बीत गया, वो बीत गया। आज से आप फिर से शुरू कर सकते हो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हें एक मौका दूंगा सिर्फ, परमेश्वर कहता है तुम्हें एक मौका दूंगा, और ये एक मौका मैं तुम्हें बार बार दूंगा, बार बार दूंगा। मौत हमारे लिए अंत नहीं है, हमारी शुरुआत है। हमारी शुरुआत एक जरिया है परमेश्वर के राज में जाने की। और आज जो हमने आखिर जो बात की, वो बात की थी किसके बारे में? ऊपरी कमरे, अटारी के बारे में, है ना। आज ये कमरा खाली है, आज ये कमरा खाली है। जो क्रिश्चियनिटी है वो किसके बारे में है? यीशु, पवित्र आत्मा से हमें जो सामर्थ मिलता है उसके बारे में, ताकि हमें वो सामर्थ मिले, उस सामर्थ के जरिए हिम्मत मिले, ताकत मिले, उस सामर्थ के जरिए हम लोगों को बता सकें यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में। ये चारों चीज़ें ईसाइयों के लिए बहुत खास है, लेकिन चारों चीज़ें खाली हैं। हाँ, ये चारों चीज़ें खाली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? कौन सी चीज़ खाली नहीं है? वो है परमेश्वर का सिंहासन, वो खाली नहीं है। क्योंकि आज परमेश्वर यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पे बैठा इस सिंहासन पे विराजमान है,
और हमारे लिए क्या कर रहा है वो? मध्यस्थी की प्रार्थना। मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। हम सबको उम्मीद है क्योंकि वो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। आज सिस्टर कह रही थी, पूछ रही थी कि होली कम्युनियन जो है, हम कम्युनियन जैसे बोलते हैं, कम्युनियन उस समय क्यों नहीं ले रहे हैं? कम्युनियन मैं चाहता था इस समय हमने, और ये कम्युनियन कौन ले सकता है? ये आपको डिसाइड करना है। ना मैं बोलूँगा इसके बारे में, ना सिस्टर रंजना बोलेंगे। ये आपको अपने मन को टटोल के देखना है कि मैं वाकई में परमेश्वर से प्यार करती हूँ कि नहीं हूँ, मैं परमेश्वर को अपना सब कुछ मानती हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप ये मानती हो, उसको बोलते हो कि हाँ परमेश्वर तू सब कुछ है मेरे लिए, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सोचना है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप सोचिए समझिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और जब आपको लगे कि आप तैयार हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए। होली के लिए हम अपने आप को परीक्षण करेंगे। इस वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि प्रभु भोजन में हिस्सा लेना कैसे है। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 13 से लेकर 29 का वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से भी उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो मेरी मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। ऐसा कोई सोचता है ना कि हम बपतिस्मा लेंगे तभी प्रभु भोजन लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। हमारे आत्मा परीक्षण यानी कि हमारे पापों की क्षमा मांग के प्रभु भोजन में हम हिस्सा ले सकते हैं। जैसा नहीं कि हम जब बपतिस्मा लेंगे तभी प्रभु भोजन लेना है, ऐसा नहीं। मगर हमें अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु भोजन लेने की योग्य है कि नहीं, और हम विश्वास करते हैं कि नहीं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम विश्वास करते हैं तो हर एक को इस रोटी में भाग लेने का हक है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु आए और गए पता नहीं कहाँ है, तो हम इस रोटी को भी हम पहचानेंगे नहीं और विश्वास भी नहीं रखेंगे। तो हमारे आत्म परीक्षण हम करके इस रोटी में हम हिस्सा ले सकते हैं। तो हम प्रभु भोजन में हिस्सा लेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोजन में हिस्सा लेंगे। जो भी लेना चाहता है ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहता है कोई जबरदस्ती नहीं है। जो भी ले रहा है खाओ उधर, जो ले रहे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं और अपना आत्म परीक्षण करेंगे और इस रोटी में भाग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस ले नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2023 साल पहले प्रभु यीशु कालवरी क्रूस पे आपने अपना खून बहाया था हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु, आपने अपना बलिदान दिया था प्रभु, उसको याद करते प्रभु।
सचमुच प्रभु यीशु जो पीड़ाएं जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु तूने अपने ऊपर लेके प्रभु हमें सारे पापों से मुक्ति दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस भोजन को लेने के लिए प्रभु यीशु मेरे सारे पापों की तो क्षमा कर, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, उन सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने की योग्य कर। और जितने भी इस भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और भोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना। तूने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए क्या करो, और मैं आने तक का विश्वास तुम्हारा दृढ़ बनाए रखो। सचमुच प्रभु यीशु इस भोजन लेने से प्रभु हम सबके तो आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक बढ़ोतरी दे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। वचन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन को बताया गया है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु जिस त्यौहार के बारे में हमने सुना प्रभु, सचमुच उसमें कुछ ना कुछ आत्मिक कार्य भी था प्रभु, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए प्रभु हमारा आगे का जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु इस वचन पर तो हमें आशीषित कर। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं मगर उस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो, आत्मिक रीत्या बढ़ाओ प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए हमें ताकत, सामर्थ, ज्ञान और बुद्धि से भर दो। पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनने वाले प्रभु हमें सौम्य बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु सुन के प्रभु तेरे मुताबिक चले, ऐसे तो हमें बना। तेरे चुने हुए लोग ऐसे तो हमें बना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग। इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलेंगे, मैं बोलूँगी, मेरे पीछे बोलना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु नहीं ये है ना, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला। आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को हम सब साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परेशान में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन।